हर महादेव फ्रेंड्स, ये मैं आपको आगे की व्यू दिखा रही हूँ। ये 3:30 बजे का बाद का व्यू है। ऐसा अलौकिक दृश्य है ये। मैं ये चाहती हूँ, इस समय हृदय से ये चाहती हूँ कि जो फीलिंग, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं महसूस कर रही हूँ बाबा केदारनाथ धाम में, ऐसा ही सेम आप भी महसूस करें। एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग, हर हर महादेव। क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड में हूँ। इस समय मैं केदारनाथ की भूमि पर हूँ, बाबा केदारनाथ के शरण में हूँ। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो दिव्य दर्शन, जो दिव्य पॉजिटिव पावर मुझे महसूस हो रही है, ये वीडियो जो भी देख रहा हो वो भी यही फील करे जैसे कि वो स्वयं यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको औसम नज़ारे। और आप देखिए सुबह का ये मनोरम दृश्य है। मैं इस कैंप में हूँ और ये बाहर का व्यू है। हम आगे की यात्रा शुरू करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने गर्म क्लॉथ वगैरह वेयर कर लिए हैं हमने। और ये कैंप के अंदर मैं हूँ और बाहर का ये दृश्य है। सोचिए कि जो कभी हमने इमेजिनेशन करा होगा कि हम भी इस तरह से रहें, आज मैं बाबा केदारनाथ के धाम में इस तरह से हूँ, कैंप के अंदर हूँ, यात्रा शुरू करने जा रही हूँ। बाबा के दर्शन आप लोगों को भी कराऊंगी। नंदी कैंप के बारे में मैं पूरा बताऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए, ये नंदी बेस कैंप है। यहाँ पर रुकने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, खाने पीने की भी बेहद अच्छी सुविधा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम बाहर आ रहे हैं तो हमें 5 स्टार होटल जैसे ही खाना चाहिए। यहाँ जो भी बाबा के धाम में हम आए हैं, हमें जो भी मिल रहा है, एक प्रसाद स्वरूप आप खाइए। थोड़े से पैसे ज़्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ घोड़ों खच्चरों से लाद करके ये अन्न और अन्य सामग्री आती हैं, गैस सिलेंडर वगैरह, तो वो अगर अपनी पीठ पर ढोकर ला रहे हैं तो इतना थोड़ा सा महंगा होता ही है यहाँ खाना पीना। और ये अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये देखिए बेस कैंप है। इतना बड़ा ये कैंपिंग एरिया है। यहाँ पर सभी यात्रियों को रहने खाने की प्रॉपर सुविधा दी गई है। ये कैंप मैंने 800 रुपये में लिया था और इस कैंप में खाने पीने की व्यवस्था थी। हम लोग जितनी भी हमारी पूरी टीम थी, सबने अलग अलग कैंप लिया था और उसमें एक व्यक्ति का 1000 था, लेकिन हम लोग काफ़ी सारे थे तो हमने थोड़ा सा इन सर से बातचीत करके रेट थोड़े कम करवाए थे। तो 800 रुपये में हमें खाना पीना मिला था, रहने की अच्छी सुविधा मिली थी। और ये जब हम कैंप से अपने निकल रहे थे तो ये जो मैंने पूरी आपको शूटिंग की है, पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। आप ये देखिए कितना औसम नज़ारे हैं, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में लोग आए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और ये मधुरम दृश्य है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइस, मैं रेडी हो रही हूँ आगे की यात्रा करने के लिए, अपने कैंप में बैठी हूँ। और सच में मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, जब मैं ये जो सुबह के औसम व्यू हैं इनको देख के इमेजिनेशन भी आप लोग नहीं कर सकते कि ये जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये तो बहुत कम है। जहाँ ये मैं फील कर रही हूँ उस समय, ये बर्फ़ के पहाड़, ये खूबसूरत ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, इतना यहाँ पे पीस है, इतना सुंदर दृश्य है कि आपका सारा स्ट्रेस, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ आकर के बाबा केदारनाथ के धाम में आप सब कुछ भूल जाओगे। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है। इतनी खूबसूरत ये पल हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा में मैं हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ कि इस समय मैं जो पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो भी दुनिया है, जो भी संसार है, भोलेनाथ के चरणों में है। एक बार आप भी मेरे साथ सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए। हमारी यात्रा शुरू हो रही है। हर हर महादेव। एक ही तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा और फानी। जितने कंकड़ उतने शंकर, जय भोलेनाथ। यात्रा आरंभ करते हैं। एक बार एक छोटा सा श्लोक गाते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु, कपूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हर हर शंभु शंभु। इस तरीके से यात्रा एंजॉय करते हुए चलेंगे। जय बाबा केदारनाथ। ये एरोप्लेन भी, सॉरी गलत बोल गई, ये हेलीकॉप्टर भी बाबा केदारनाथ के यात्रा में है। और यहाँ पे हेलीपैड काफ़ी
स्पेस में है वो भी आपको आगे दिखाऊंगी व्यू। और फिलहाल नंदी बेस कैंप से बाबा 20 मीटर की दूरी पर ही हैं और आसपास की ब्यूटी है, आसपास के खूबसूरत व्यू हैं, दृश्य हैं, जैसे मेरे भोलेनाथ, जैसे हम सबके भोले बाबा इस खूबसूरत नगरी केदार नगरी में वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी अपने टॉपिक को यहाँ से लिप करते हुए दूसरा टॉपिक ले रही हूँ मैं। ये जो हैं पिट्ठू वाले, ये सच में बहुत मेहनत करते हैं जानवरों की तुलना में। अगर आप इनको पैसे देकर के केदारनाथ यात्रा करते हैं, अगर आप लोग जो नहीं कर पाते हैं यात्रा खुद के पैरों से और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो इनके अगर इनको भी रोज़गार मिलता है, क्योंकि देखो इनकी हैबिट में है, ठीक है। अगर आप इनको हायर करके बाबा केदारनाथ की यात्रा करते हैं तभी भी ठीक है, लेकिन घोड़े कच्चरों के साथ बहुत सच में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। और जैसे कि बाबा पशुपतिनाथ भी हैं, जानवरों से प्रेम करने वाले भी हैं, तो हो सके तो अपने ही पैरों पे यात्रा कीजिएगा। चलिए देखिए खूबसूरत नज़ारे आसपास के। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में मस्त है, हर कोई भोलेनाथ का दीवाना है। कैसे भी करके लोग भोलेनाथ की नगरी तक पहुंच ही जाते हैं। ये देखिए पिट्ठू पर बच्चा बैठा हुआ है। कपूरवारम कर्णावतारम संसार सारम हर हर शंभु शंभु। मैं गायक लगानी हूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं शिव भगवान के बहुत सारे गाने गाऊँ, बहुत सारे भजन गाऊँ। अंदर से ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। देखिए सब शिव की भक्ति में चूर हैं, कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं बाबा को पाने के लिए। ये देखिए ये चोटी है, ये इस चोटी में जब सूर्य की सुबह की मॉर्निंग की जब किरणें पड़ रही थी, तो उस तरह का पिक्चराइजेशन नहीं हो पाया है इसमें, उस तरह का कैप्चर ही नहीं हो पाया है जैसा मैं यहाँ खड़ो के महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इतना गोल्डन लग रहा था। और ये देखिए ये वो व्यू है, ये केदारनाथ बाबा का धाम है। यहाँ स्टार्ट हो गई है लाइन लगनी, और हम लोग सुबह 4 बजे के में शुरू हो गए थे, तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। हमें थोड़ा सा हम गलत पहुंच गए थे, पीछे के रास्ते से पहुंच गए थे, तो हमें थोड़ा सा और जल्दी दर्शन मिल जाते, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे और भीड़ लग चुकी थी। फिर हम घूम कर के आए और यहाँ से यात्रा शुरू हुई है। और यहीं पर ही रेतस कुंड भी है, ये इसी रास्ते में मतलब रेतस कुंड भी है। और ये देखिए जो हम लोग पैदल चलकर आए हैं फ़िलहाल तो, और बाबा ने हमें शक्ति दी है, तो हम बाबा के धाम बिल्कुल दरवाजे तक आ चुके हैं। और गाइस अगर आप लोग आते हैं तो यहीं पर ही रेतस कुंड है आगे। और ये देखिए श्रद्धालु अपना ये जो भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए डंडे के सारे चलते चले जा रहे हैं। और यहीं पर रेतस कुंड भी है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में पिछले वाले वीडियो में दिखाया है, और मैं वहीं पर ही हूँ। तो आप रेतस कुंड के दर्शन करने ना भूलें। और एक कुंड और भी है यहाँ पर जिसे अमृत कुंड कहा जाता है, वो भी ज़रूर दर्शन करिएगा। ये देखिए श्रद्धालु कितनी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ, यहाँ पर क्या है कि जो मतलब जवान हैं काफ़ी हट्टे कट्टे हैं उनके लिए क्या ही बोलूँ मैं, वो घोड़े पे ऐसे आ रहे हैं राजा महाराजा की तरह दर्शन करने बाबा के। और यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, ये देखिए आगे लगे हुए हैं, ये अंकल से मेरी बात हुई थी। ये पता है टैक्सी स्टैंड से पैदल आ रहे हैं और इतने बुजुर्ग हैं। और मैंने इनसे पूछा कि अंकल आप तो इतने बुजुर्ग हैं और आप ऐसे, बोले कि नहीं हम पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। ये अंकल ये जो मेरे आगे खड़े हुए हैं येलो से दिख रहे हैं, तो ये सब फ्रेंड सर्किल आए हुए था, ये सब पैदल आए हुए हैं और बहुत दूर से आए हुए थे। इनसे मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, पर उस समय मैंने कैमरा नहीं निकाला हुआ था क्योंकि मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था। और मैं इनकी बहुत अच्छी इन्होंने हमें बातें बताई, वो समय नहीं मतलब शूट कर पाई, बट मैं बता रही हूँ बहुत दूर दूर से यात्री आए हुए थे। और वैसे भी सभी यात्री दूर से ही आते हैं, लेकिन ये अंकल इतने बुजुर्ग मतलब लाइन में खड़े हैं देखिए। और बाकी जो जवान लोग हैं वो घोड़े से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर भी जानवरों को कष्ट नहीं दिया। लेकिन सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी ऑलमोस्ट पब्लिक आ रही थी वो जवान एकदम, और वो घोड़े से आ रहे हैं। बताइए, घोड़े गिर जा रहे हैं, खच्चर मर जा रहे हैं, कि वो तो उनको लगता है कि हमने पैसे दे दिया काम ख़त्म। लेकिन जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसकी क्या गलती है? ठीक है, घोड़े के मालिक को पैसा मिल रहा है, घोड़े खच्चर चलाने वाले। ये बर्फ़ की सुंदर चोटी के पास साक्षात महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी सब जयकारा लगाइए, साक्षात दर्शन हो रहे हैं महाकाल के।
महाकाल दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। आँखें, नोज़, बड़ी सी मूँछें, ये केदार घाटी में जो स्थित केदारनाथ पर्वत है, ये इसी के नीचे बाबा का भव्य मंदिर है। ये बाबा खुद विराजमान है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि मैं भी दर्शन कर रही हूँ और आप लोगों को भी करवा रही हूँ। एक बार फिर से जयकारा लगाइए, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, कैलाश के वासी महादेव, जय शिव शंभू। बाबा के सर पे चांद विराजमान है। देखिए आप बाबा की एक झलक, महादेव के दर्शन। सच में भोले के भक्तों, मैंने बाबा के दर्शन किए हैं, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मेरी मतलब जल की धाराएं बह रही हैं मेरी आंखों से, और मैं बाबा के दर्शन कर रही हूँ, आपको करवा पा रही हूँ। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। मैंने साक्षात दर्शन किए हैं बाबा के, और मतलब कौन नहीं कहता कि भगवान है। मैं यहाँ बाबा की इतनी सुंदर नगरी में खड़ी हूँ, कैलाश घाटी में खड़ी हूँ, और मैं साक्षात बाबा को देख पा रही हूँ, और इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कितने कष्ट मेरे मिट गए, कितनी खुश नसीब हूँ मैं कि मैं यहाँ बाबा की नगरी में हूँ। बाबा की ब्लेसिंग मुझ पर है और मैं साक्षात बाबा को देख पा रही हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं पूरे शरीर में मेरे रोंगटे खड़े हैं, हो गए हैं इस व्यू को देख के। और सारे भक्तों को मैं देख रही हूँ, सब कैसी आस लगाए मेरे भोले बाबा से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाने का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। ये सारा प्रसाद है, ये भव्य प्रसाद है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को लगता है कि महंगी है, पर कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ बाबा से जो हवा टच होकर इस जितनी भी भव्य प्रसाद में स्प्रेड होती है, फैलती है, उसमें बाबा केदारनाथ बसते हैं। इसलिए वहाँ से जब भी आप जाएं कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के लाएं। जैसे प्रसाद हो गया, कंगन हो गए, कड़े हो गए, कुछ भी है ज़रूर खरीदना चाहिए। आपको लगता है कि ऊपर से नहीं खरीदेंगे, नीचे से सस्ता मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पर बाबा की वाइब्रेशन है, वही हवा जो बाबा को छूती है, वही हवा इन सब वातावरण में फैलती है। इसलिए यहाँ से लाई हुई चीज़ इसलिए मायने रखती है क्योंकि बाबा खुद उसमें शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं उस हवा के साथ, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें छोड़ देते हैं बाबा। इसलिए वो धागे, वो कड़े, वो सब एक आस्था का प्रतीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बाबा हैं, उनकी शक्ति है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी भी होली प्लेस पर जा रहे हैं और वहाँ से धागे, कड़े, सिंदूर या जो भी चीज़ मिलती है, तो वो ज़रूर उसी जगह से लेना चाहिए जहाँ पर मेन मंदिर होता है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि महंगा है या क्या है, क्योंकि वही हवा तो बाबा को टच करके प्रसाद बना रही है। दिव्या, कम हो गया, आ जाओ फोटो भी। वो गुस्से में चले गए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। चलिए देखते हैं और आसपास के व्यू। मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में हूँ। ये महाभव्य प्रसाद है जो लोगों द्वारा यहाँ बेचा जा रहा है और हम खरीदते हैं बाबा को खिलाने के लिए, क्योंकि इसमें वही पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो बाबा केदार घाटी में जो हवा टच करके हम आती है बाबा को, वही हवा हमें चूरे, वही हवा इस प्रसाद में स्थित है, विराजमान है। बाबा की चरणों की धूल ज़रूर अवश्य लगाएं कभी भी केदारनाथ यात्रा में आप लोग हैं और आएँ। मैंने भी यहाँ पर सबसे पहले आके नमस्तक हुई थी। तो मैंने उस देवभूमि उत्तराखंड जहाँ महाकेदार घाटी का पहला सीढ़ी है, जब मैंने उसे टच किया और अपने माथे से लगाया, तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा मुझे फील हुआ था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैं भगवान के चरण स्पर्श कर रही हूँ। गाइस देखिए कितने खूबसूरत दूध की तरह दिखने वाले सुंदर हिमालय, बर्फ़ के पहाड़, बाबा केदारनाथ नगरी में ये आप लोग भव्य दर्शन कर रहे हैं इस समय। और ये ओम है जो कवर किया गया है, इसमें अभी भी वर्क चल रहा है और ये यहाँ पर ही ओम की स्थापना होने वाली है। और ओम की स्थापना शायद यहाँ पर बहुत सुंदर ओम का निर्माण हो रहा है जो कवर्ड है, अंदर अभी भी वर्क चल रहा है। लोग फिर भी वीडियो बना रहे हैं। मैं केवल ये दूर से दृश्य
पिक्चराइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और सुंदर केदारनाथ घाटी में जब ये भव्य दृश्य दर्शाया जाएगा, क्या खूब नज़ारा होगा उस समय। और ये हमारे साथ के फ्रेंड्स हैं जो तरह तरह की पिक्चर शूट करवा रहे हैं। मैम हैं, ये बहुत अच्छी गुड फ्रेंड है मेरी, और ये सुंदर सुंदर पोज खिंचवा रही हैं, क्योंकि यादें तो एक राइट है, अधिकार है सबका। और अपने महापिता परमेश्वर के साथ कौन नहीं फ़ोटो खिंचवाना चाहेगा, उन यादों को कौन नहीं कैप्चर कर पाएगा। हर कोई चाहता है कि हम अपने माता पिता की यादों को संजो के रखें। इसलिए महादेव की नगरी में हम सब अब आए हैं। भक्त जितने भी भक्तगण हैं वो सब महादेव की यादों को। आप पैदल चल कर आए? अब इन बाबा के विचार पैदल चल कर आए ना? इनका मैंने छोटा सा नहीं, यहाँ से पैदल आए ना, पैदल यात्रा की है ना आपने। ये देखो, बैठ जाऊंगा मैं, सब पैदल ही आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने?